Hello everyone, welcome to Gyan Achievers. How are you? I hope you all are doing well. Now we start evolution of management, or we can also say that it is management thoughts. तो इसके अंदर बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और ये यूजीसी नेट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. इसमें से 2 मार्क्स का क्वेश्चन 100% श्योर है. तो सो वी लेट स्टार्ट. फर्स्ट वन इज हम एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को हम 3 टाइप से डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन है क्लासिकल अप्रोच, सेकंड वन नियो क्लासिकल अप्रोच एंड थर्ड वन है मॉडर्न अप्रोच. तो फर्स्टली मैं आपको पूरा ब्रीफली डिस्क्राइब करवा रही हूँ क्लासिकल अप्रोच. क्लासिकल अप्रोच को हमने नेक्स्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है. दैट इज ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच, साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच. तो वन बाय वन हम इसकी स्टडी कर रहे हैं. फर्स्ट वन है ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच. ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया था मैक्स वेबलर ने इन 1900 के अंदर. ठीक है. और ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच के अंदर हमारा वर्क क्या था, मेन जो फंक्शंस थे उसको मैंने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड किया है. फर्स्ट वन है डिवीजन ऑफ वर्क. ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच क्या कहती है कि आप काम को डिवाइड कर दीजिए, एक सिस्टमेटिकली वे से कीजिए ताकि वर्क को हम इजीली स्टार्ट कर पाए, इजीली मैनेज कर पाए. तो इसके लिए एक वर्क को डिवाइड किया गया और एक सिस्टमेटिकली वे में, सिस्टमेटिकली मीन्स हायरार्की बना दी गई है ऑफ अथॉरिटीज, कि अथॉरिटीज भी दे दी गई और उसको एक पर्टिकुलर वे से दिया गया. नेक्स्ट वन है कि रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए. रूल्स और रेगुलेशंस का मीनिंग क्या है कि यहाँ पे हम मैनेजियल जो इनकंसिस्टेंसी है उसको रिमूव करने के लिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं और रूल्स और रेगुलेशंस के लिए कुछ कॉड्स बनाए गए, कुछ कंडक्ट किया गया है, कोड ऑफ कंडक्ट किया गया और उसी रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही जो मैनेजमेंट है उसको फॉलो करना है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही फॉलो करना है. तो वही सेम बात है, स्ट्रिक्ट रूल्स फ्रेम किए गए हैं टू रिमूव द मैनेजरियल इनकंसिस्टेंसी. क्योंकि हम बात यहाँ पे किसकी कर रहे हैं, मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. तो मैनेजमेंट की इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए मैक्स वेबलर कहते हैं कि कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जाए और इट इज क्लोज टू प्रिंसिपल ऑफ फेयोल्स. आगे हम करेंगे 14 प्रिंसिपल्स हैं फेयोल के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है. उन 14 प्रिंसिपल से बहुत ज्यादा क्लोज बात करता है मैक्स वेबलर और वही है कि इसके अंदर कुछ स्टाफिक एंड पर्सनल कंडक्ट्स बनाए गए हैं, सेम वही कि रूल्स बनाए गए हैं स्ट्रिक्ट और उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही मैनेजमेंट को चलना पड़ता है, प्रोसेसिंग करनी पड़ती है. सेम वही हायरार्की के अकॉर्डिंग ही रूल्स के अकॉर्डिंग ही आपको हायरार्की बनानी पड़ेगी. नेक्स्ट वन है साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच. जो फर्स्ट वन थी ब्यूरोक्रेटिक वो दी थी मैक्स वेबलर ने 1900 में. साइंटिफिक मैनेजमेंट अप्रोच दी है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने. ही इज ए फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. ठीक है. तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है, हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट. सो ही इज एफ.डब्ल्यू. टेलर. एफ.डब्ल्यू की फुल फॉर्म है फ्रेडरिक विंसलो. फ्रेडरिक विंसलो मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, F-R-E-D-E-R-I-C, फ्रेडरिक विंसलो, W-I-N-S-L-O-W. फ्रेडरिक विंसलो टेलर इनकी फुल फॉर्म है और इन्होंने 1900 के अंदर आपकी साइंटिफिक मैनेजमेंट को बनाया था. इसके अंदर आप मेन फोकस करते हो प्रॉब्लम एट लोअर लेवल पे, जो एज ए एम्प्लॉइज लोअर लेवल पे जो वर्क कर रहे हैं उनके जो प्रॉब्लम्स थे उनके बारे में डिस्कस किया गया है साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर. ये कहते हैं कि आप कैसे इकोनॉमिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करोगे और स्पेशली इन्होंने लोअर लेवल की बात की थी कि प्रोडक्टिविटी, जो लेबर प्रोडक्टिविटी कर रही है उसकी एफिशिएंसी को कैसे इम्प्रूव करोगे. उन्होंने इसमें उनकी हेल्थ के बारे में डिस्कस किया गया था. तो वही सेम सारे का सारा किसमें हो रहा है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में. और यहाँ पे फ्लो कैसे बन रहा था, बॉटम टू अपवर्ड बन रहा था. ऑब्वियसली है जब आप लोअर लेवल पे बात कर रहे हो तो लोअर लेवल से ही अपर लेवल पे वर्किंग चलेगी. साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर एफ.डब्ल्यू. टेलर ने किसी कंपनी के अंदर या मैं ये कह सकती हूँ किसी फैक्ट्री में एज ए लेबर वर्क किया था. वहां पे इन्हें
एक लेबर की फॉर्म में जो प्रॉब्लम्स डिस्कस हुई थी, प्रॉब्लम्स आई थी, वही प्रॉब्लम्स इन्होंने साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर डिस्कस की है। तो ये मेन पॉइंट्स हो गए। नेक्स्ट वन है एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच को हेनरी फ्योल, ठीक है, इन्होंने ही 14 प्रिंसिपल्स बनाए हैं, जिसकी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि इट इज क्लोज टू प्रिंसिपल ऑफ फेयर्स। तो आगे की हम वीडियो में वो 14 प्रिंसिपल्स में मैं आपको डिस्कस करवाऊंगी। तो हेनरी फ्योल 1910 में, इन्होंने 1900 में स्टार्ट किया था, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट 1910 में हुआ है। और इसको हम प्रोसेस मैनेजमेंट या फंक्शनल मैनेजमेंट भी बोल सकते हैं। और ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेम से ही पता चल रहा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या होता है, पॉलिसीज, रूल्स, रेगुलेशंस, उसके बारे में डिस्कस होगा कि किस तरह से एफिशिएंट पॉलिसीज बनाई जाए, ठीक है। तो वही सेम चीज है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस मैनेजमेंट या फंक्शनल मैनेजमेंट। ये मेन फोकस करता है ऑन फंक्शन ऑफ टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक मैनेजमेंट कहाँ पे फोकस कर रहा है, मेन लोअर लेवल पे, जबकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट है वो टॉप लेवल पे फोकस कर रहा है। ये कहाँ से चलती है, साइंटिफिक मैनेजमेंट लोअर से अपर, जबकि यहाँ पे टॉप लेवल पे डिस्कस किया गया। तो टॉप आगे आपका स्मॉल जो लोअर लेवल है वहां तक अपनी बात को पहुंचाएगा। जो उन्होंने टॉप लेवल में अपने रूल्स रेगुलेशंस बनाए हैं, जो उन्होंने फंक्शंस बनाए हैं, उन फंक्शंस को या जो पॉलिसीज बनाई है वो पॉलिसीज फिर फॉलो तो करवाएंगे ना, करवा कंडक्ट टॉप लेवल कर देता है, बना टॉप लेवल देता है, लेकिन उसको फॉलो तो लोअर लेवल करता है। इसलिए यहाँ पे वर्क फिर कैसे होता है, टॉप टू डाउनवर्ड हो जाता है। नेक्स्ट वन है, इट इज ए जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव। ऑब्वियसली नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट अप्रोच है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो कि इट इज जनरल थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव है। ये मेन कंसर्न करती है डिटर्मिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारी की सारी पॉलिसीज को बना के चलते हैं। मेन जो आपके फंक्शंस हैं टॉप लेवल पे, यहाँ पे सारे के सारे प्रोड्यूस होते हैं। तो ये हमारी थी क्लासिकल अप्रोच। क्लासिकल अप्रोच को हमने 3 टाइप से डिवाइड कर दिया था। फर्स्ट वन है ब्यूरोक्रेटिक, साइंटिफिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। अब हम नई स्टार्ट करते हैं हमारे नियो क्लासिकल अप्रोच। तो फिर नियो क्लासिकल अप्रोच सबसे पहले डेवलप की गई थी 1930 के अंदर। और 1930 के अंदर साथ में इस अप्रोच का जो बेस है वो क्लासिकल अप्रोच था। क्लासिकल अप्रोच में हमने क्या रीड किया कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, फंक्शंस की तरफ मेन कंसंट्रेशन किया गया। स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है। रूल्स किसके लिए बनाए गए हैं, पर्सोनल्स के लिए, एम्प्लॉइज के लिए। इट मीन्स यहाँ पे क्लासिकल अप्रोच की बात करूँ, क्लासिकल अप्रोच में एम्प्लॉइज की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता था, सिर्फ बिजनेस के फायदे के लिए देखा जाता था। इसलिए इस नियो क्लासिकल अप्रोच ने कहा कि जो क्लासिकल अप्रोच के अंदर जो एम्प्लॉइज की तरफ फोकस नहीं किया जाता, तो नियो क्लासिकल अप्रोच ने इंडिविजुअल्स को और जो रिलेशंस थे, जो एम्प्लॉइज थे, उनकी तरफ फोकस किया है, ठीक है। डिफरेंस समझ आ गया कि क्लासिकल के अंदर स्ट्रिक्ट रूल्स बन रहे थे, जबकि नियो क्लासिकल के अंदर आपने ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बात की, आपने ह्यूमन बिहेवियर के बारे में बात की गई है, फोकस किया गया है एम्प्लॉइज के ऊपर। तो ये चीज मेन है नियो क्लासिकल अप्रोच की। नियो क्लासिकल अप्रोच को हमने आगे 2 टाइप से डिवाइड किया है। फर्स्ट वन है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, सेकंड वन है बिहेवियर साइंटिफिक अप्रोच। नेम से ही मेंशन हो रहा है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच को गिवन बाय एल्टन मायो। एल्टन मायो ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे और उन एक्सपेरिमेंट्स को हम नेम दे देते हैं हॉथरन एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। तो कभी क्वेश्चन आ जाता है कि हॉथरन एक्सपेरिमेंट्स किसने किए थे, तो वो एल्टन मायो ने किए थे। क्लियर है। नेक्स्ट वन है बिहेवियर साइंटिफिक अप्रोच। ह्यूमन रिलेशन अप्रोच में हम ह्यूमन रिलेशंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे, लेकिन बिहेवियर अप्रोच कहता है कि हम मोर इम्पोर्टेंस देते हैं ह्यूमन बिहेवियर को एज ए कंपैरिजन टू ह्यूमन रिलेशंस। तो यहाँ पे आपको अप्रोच ज्यादा इम्पोर्टेंस मिलेगी, यहाँ पे इम्पोर्टेंस आएगा टू ह्यूमन बिहेवियर्स देन ह्यूमन रिलेशंस। और यहाँ पे मेजर जो कंट्रीब्यूशन किया गया वो आपका कम्युनिकेशन पे, लीडरशिप के अंदर, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट्स, इनके ऊपर ज्यादा
कंट्रीब्यूशन किया गया है। लीडरशिप हो गया, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, ऑर्गेनाइजेशन कॉन्फ्लिक्ट। तो इन सब पॉइंट्स के ऊपर मेन स्टडी की गई है इन बिहेवियरल साइंटिफिक अप्रोच के अंदर। क्लियर है? आई होप आपको ये सब समझ आ गया होगा। और अब मॉडर्न अप्रोच को डेवलप किया था 1950 के अंदर, और 1950 के अंदर इसको हमने 3 अप्रोचेस में डिवाइड किया, दैट इज क्वांटिटेटिव, कंटिजेंसी एंड सिस्टम अप्रोच। तो फर्स्ट वन है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्वांटिटेटिव अप्रोच को CW चर्चमैन ने डेवलप किया था। इसको हम बोल सकते हैं ऑपरेशनल रिसर्च एंड ऑपरेशनल एनालिसिस। ये जो है वो क्या डिस्कस करता है कि सॉल्व करता है कि जो भी मैनेजमेंट को प्रॉब्लम्स आती है एक बिग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको किसके थ्रू सॉल्व करना चाहिए? मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज की हेल्प से। ये मैनेजमेंट को कहते हैं कि आप मैथमेटिकल एंड स्टैटिस्टिकल फॉर्मूलाज की हेल्प से जो भी प्रॉब्लम्स आती है फर्म के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन में उसको आप सॉल्व कर सकते हो। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू फाइंड सॉल्यूशंस। जो एक ऑर्गेनाइजेशन प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है सिर्फ उसका सॉल्यूशन निकालना है। मेन ऑब्जेक्टिव हमारा क्वांटिटेटिव अप्रोच का यही है। सेकंड वन है सिस्टम अप्रोच। सिस्टम अप्रोच हमारा आया था 1960 के अंदर। इसको इंट्रोड्यूस किया था चेस्टर एल बर्नर्ड, हर्बर्ट ए साइमन और उनके कलीग्स के अंदर। इन्होंने बोला कि चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है, या नंबर ऑफ जो भी हेड्स हैं, उन सबको अलग अलग तो हम क्या बोलते थे, सब सिस्टम बोल देंगे। लेकिन जब हम पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो हम उसको क्या बोल देते हैं, सिस्टम बोल देते हैं। और ये कहते हैं कि पूरे के पूरे सिस्टम को अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल करने के लिए एक्टिविटीज करनी चाहिए। प्रोडक्शन कर रहा है तो ठीक है, वो सब सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोडक्शन एक अलग डिपार्टमेंट कर रहा है, मैनेजमेंट है वो एक अलग डिपार्टमेंट कर रहा है। लेकिन जब ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूरे के पूरे सिस्टम को डिस्कस करना चाहिए, पूरे के पूरे सिस्टम को उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए कंबाइंडली वर्क करना चाहिए, दैट इज सिस्टम अप्रोच। एंड थर्ड वन है कंटिजेंसी अप्रोच। कंटिजेंसी अप्रोच का ओरिजिन हुआ था 1970 के अंदर, और इसको हम क्या कहेंगे कि ये कहता है कि आपकी अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको जो प्रिंसिपल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग सॉल्व ना करके जो सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करो। इसको हम क्या बोल सकते हैं, कंटिजेंसी अप्रोच। आई होप आपको क्लियर हो गया है। ये क्या कह रहे हैं, मैनेजर को डिसीजन लेने चाहिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, नॉट अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल्स। तो प्रिंसिपल्स तो हमारे पास ठीक है, लेकिन जब सिचुएशन क्या है हम तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस करेंगे ना, रूल्स रेगुलेशन तो बात की बात बन जाती है। तो ये चीज बन गई है कॉन्टिजेंसी अप्रोच। तो ये हो गई है हमारी मॉडर्न अप्रोच। स्टूडेंट्स, आज हमने एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट को कर लिया है। इसके अंदर हमारे पास 3 अप्रोचेस थी, क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड लास्ट वन इज मॉडर्न अप्रोच। इसको हमने सब पार्ट्स में भी किया है। आई होप आपको ये पूरी क्लास समझ आ गई होगी। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास के साथ। Please like, subscribe and share my channel. It's a appeal. So thank you so much. Have a nice day. God bless you.